हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एनवीएस 2022 क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम। तो ये है मैथ्स का पोर्शन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चन जो है नंबर इसका, इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको 25, 45, 75 इन तीनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, एलसीएम हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इन तीनों नंबर्स को ऐसे डिवीजन मेथड में लेना है, 25, 45 एंड 75। अब इसका एलसीएम कैसे लेंगे? हम सबसे पहले ये देखेंगे कि या तो ये तीनों नंबर या इनमें से कोई एक नंबर भी किस नंबर से डिविजिबल है, प्राइम नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 2। तो क्योंकि ये सारे नंबर 5 से एंड हो रहे हैं तो ये कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट नंबर हम लेंगे 3। 3 से 25 डिविजिबल नहीं है तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे। लेकिन 45 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। उसके बाद 75 भी 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अब आप देखेंगे ये तीनों नंबर्स में से 15 जो है ये अभी भी डिविजिबल बाय 3 है, तो हम यहाँ फिर से 3 लेंगे। तो 25 एज इट इज लिखेंगे क्योंकि इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 3 5 जा 15 एंड 25 एज इट इज। अब हम देख रहे हैं कि तीनों ही नंबर 5 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लेंगे। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 20। अगेन हम यहाँ पे नंबर लेंगे 5, तो 5 1 जा 5, 1 एज इट इज एंड 5 1 जा 5। एलसीएम में क्या करते हैं, हम इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? एलसीएम इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ये आ गया आपका 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 9 को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 225 इज द राइट आंसर, जो है इसका डी ऑप्शन। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पहले हमारी क्या बनेगी? 1 0 0 0। ये हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसे हमने क्या करना है? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। हमें इनमें से बताना है कि हम इसमें से कौन से फैक्टर्स लें, लेकिन वो नंबर्स कौन से होने चाहिए? सारे नंबर वो अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, मतलब वो किसी दूसरे नंबर पे डिविजिबल नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में देखिए 5 5 5 तो अभाज्य है, लेकिन जो 8 है ये नंबर अभाज्य नहीं है क्योंकि ये 2 और 4 दोनों से डिविजिबल है। इसका मतलब ये इसका ऑप्शन नहीं हुआ। हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए हमें यहाँ पे 4 दिया हुआ है जो कि 2 से डिविजिबल है। अदर नंबर्स तो नहीं है 2 से, किसी भी और नंबर टेबल से डिविजिबल नहीं है, बट 4 है, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, यहाँ पे हमें सभी नंबर जो दिए हैं ना ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? सी। एक बार आप डी भी सुन लीजिए। डी में क्या है, आपको तीनों नंबर 10 दिए हुए हैं, तो जो 10 होता है ना ये 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हुआ? सी, जिसमें सारी संख्याएं आपको अभाज्य दी हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 43 में 72 और 180। देखिए नेक्स्ट 43rd क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। यदि 72 तथा 180, मतलब ये दो नंबर आपको दिए हुए हैं, इसका महत्तम समापवर्तक हमें दिया हुआ है, मतलब इसका एचसीएफ हमें दिया हुआ है 36। हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसका लघुत्तम, मतलब कि इसका एलसीएम फाइंड आउट करना। तो इस क्वेश्चन को आप एक इजी से फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा एक फॉर्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कौन से दो नंबर? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है हमने दो नंबर को। कौन से दो नंबर? जिनका हमें एचसीएफ दिया हुआ है और हमें उसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एक किसके इक्वल होता है? इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। अगर हमें क्वेश्चन में एचसीएफ दिया है तो हम एचसीएफ को इधर डिवाइड करेंगे, एलसीएम आ जाएगा। और अगर हमें क्वेश्चन में एलसीएम की वैल्यू दी है तो हम क्या करेंगे? एलसीएम से डिवाइड करेंगे इसे, तो हमें एचसीएफ मिल जाएगा। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एचसीएफ दिया हुआ है।
हमें फाइंड आउट क्या करना है, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब हमने दोनों नंबर की प्रोडक्ट लेनी है। दो नंबर क्या है, 72 और 180। 72 इंटू 180 डिवाइडेड बाय, ये एचसीएफ यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, एचसीएफ की हमें वैल्यू पता है 36, तो हम क्या करेंगे, इसको एचसीएफ की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो ये है, आप कटिंग कर सकते हैं इसकी 18 के टेबल से। 18 1 जा 18, 18 0 जा 0 एंड 18 2 जा। अब 2 से 72 की कटिंग करें, या हम 10 की भी कटिंग कर सकते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह अगर आपको इसमें एचसीएफ फाइंड आउट करना होता तो आप कैसे कर सकते थे, एचसीएफ इज इक्वल टू इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट लेते, जो भी दो नंबर आपको दिए हुए हैं, और नीचे हम उसका एलसीएम पुट कर देते तो हमें एचसीएफ मिल जाता। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में यहाँ पे मिस प्रिंट है, आपको प्लस साइन शो हो रहा है, बट ये प्लस नहीं है, ये डिवीजन का सिंबल है। ठीक है, तो अब हम इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। हमें देखिए यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है ना, तो इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में लेके आएंगे, और उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम पहले इन दोनों नंबर को करते हैं मल्टीप्लाई, और उसमें इस नंबर को कर देते हैं प्लस। दैट मीन्स 17 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 34। 34 में 1 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 35। डिवाइड में क्या है, 17। फिर डिवाइडेड का साइन है 7/10, और इनटू में अब आप फिर से इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे, सिंपल फ्रैक्शन में। तो 33 इंटू 1 33 आएगा, 33 में 1 को हम प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 34 डिवाइडेड बाय 33। अब हम बोर्ड मास करते हैं। बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले हम कोई भी आपको ब्रैकेट दी हुई है उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपने क्या सॉल्व करना होता है, डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, और उसके बाद, तो हम इसी रूल को फॉलो करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको कोई भी ब्रैकेट नहीं दी हुई है, तो आपने ब्रैकेट को इग्नोर करना है। तो हमने सेकंड स्टेप क्या लेना है, डिवीजन। तो हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन। तो ये आपका आ जाएगा 35/17। तो डिवीजन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना होता है, हमने नंबर को कर देना होता है रेसिप्रोकल। तो ये क्या होता है, जो डिवीजन का साइन है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आपने सिर्फ क्या करना है, डिवीजन को मल्टीप्लाई बनाने के लिए 7/10 को 10/7 यानी उसके रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करना। इनटू में आपको दिया हुआ है 34 डिवाइडेड बाय 33। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। 7 1 जा 7, 7 5 जा 34, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34। बस अब और कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है किसी दूसरे से, तो आप इन तीनों को करेंगे मल्टीप्लाई। 5 2 जा 10 और 10 10 जा 100। 100 नंबर ये आ गया आपके पास, और डिवाइड करेंगे आप इसको 33 से, क्योंकि ये सब कट हो चुका है। ठीक है, अब हम 100 को अगर 33 से डिवाइड करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। तो इसको हम 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 33 3 जा 99 आ जाता है, और अपॉन में सॉरी, आप इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। तो आपके पास जो मिक्स फ्रैक्शन में नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 3:1 डिवाइडेड बाय। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए, राइट। तो लेट्स गो विद द अनदर क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका डिस्टेंस, स्पीड और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40। आपको क्या बोला गया, एक रेलगाड़ी है जो एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। दैट मीन्स ये क्या दिया हुआ है, इसको स्पीड। तो गति से 2:15 बजे वो चलती है, मतलब आपको टाइम बता दिया कि वो कितने बजे चलना स्टार्ट हुई है ट्रेन स्टेशन से, और वो 90 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर कितने बजे पहुंच जाएगी। मतलब आपको ना यहाँ पे टाइम बताना है कि 90 किलोमीटर दूर, यानी कि डिस्टेंस दिया हुआ है कि अगर उसको इतने दूर के एक डिस्टेंस वाले स्टेशन पे जाना है तो कितने टाइम में पहुंच जाएगी, बस आपको ये चीज बताते हैं। तो डिस्टेंस, स्पीड और टाइम से रिलेटेड आपका एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करना है ना, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस
अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 90 और स्पीड कितनी है 72। तो 90 को आप 72 से डिवाइड कर दीजिए तो डायरेक्ट, या फिर पहले हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ले आएंगे फिर उसको डिवीजन करेंगे। तो ये दोनों 9 के टेबल से डिविजिबल है। 9 10 जा 90 और 9 8 जा, ठीक है। और इसके बाद हम फिर से इनको डिवाइड करते हैं 2 से। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। तो आपके पास फ्रैक्शन में नंबर आ गया 5/4 और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया 1 होल 1/। इसका मतलब क्या, 1 घंटा तो ये हो गया, मतलब 1 आवर तो ये हो गया, और ये कितना हो गया 1/4 का मतलब होता है 15 मिनट्स। तो 2:15 पे तो ट्रेन चली थी और उसके बाद उसने इतना टाइम ले लिया 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में। मतलब जब वो इस स्टेशन पे पहुंची है ना तो इसने इतना टाइम और ले लिया, 1.25 घंटा उसने और ले लिया। तो ये हम इस टाइम में ऐड कर देंगे। तो 1/4 को हम 15 में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि 1/4 एक टाइम जो होता है ना, एक्चुअली 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको ये चीज भी बता रही हूँ कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट्स को मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर रही हूँ 1/4 को। देखिए, ठीक है, 1/4 दिया हुआ है, कोई भी टाइम है अगर उसको कन्वर्ट करना है तो आपको उसको 60 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया 15, आ गया ना 15। तो इसलिए हमने इस 1/4 को इसमें कन्वर्ट किया। अब आप इसको ऐड कीजिए तो 330 इसका आंसर। सो बी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 46, इसमें आपको क्या करना है, दिया हुआ एक हॉल है, उसकी लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। मतलब लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस दिया हुआ है 23 मीटर। साथ ही आपको एक और चीज बता दी है कि लंबाई जो है वो ग्रेटर देन है चौड़ाई से, मतलब लंबाई ज्यादा है चौड़ाई से। तो एक हॉल जो होता है ना वो इस शेप का, ठीक, रेक्टेंगल शेप हो गई ना, जिसमें लंबाई चौड़ाई से ज्यादा है। तो लंबाई को हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं। और उसने बोला लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है 23 मीटर का। तो इसका मतलब लंबाई जो है वो चौड़ाई से 23 मीटर ज्यादा है। ठीक है, तो चौड़ाई कितनी हो गई, फिर लंबाई से 23 मीटर कम हो गई। ठीक है, हमें फाइन एक और चीज यहाँ पे गिवन है कि जो हॉल है ना उसके फर्श का परिमाप यानी कि उसका पेरीमीटर जो है ना वो हमें दिया हुआ है 20। अब जो चीज हमें गिवन होती है ना क्वेश्चन में, कभी भी पेरीमीटर या एरिया जिसकी भी हमें वैल्यू दी हुई है, हमने क्या करना होता है उसको फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, हमें पता है कि हॉल जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का है और रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है ना वो क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। आपको उसकी वैल्यू जो दी हुई होती है आपको फॉर्मूला के इक्वल टू में हमेशा उसकी वैल्यू पुट करनी है। करेक्ट। अब हम जो जो हमें वैल्यूज पता है, क्योंकि ये तो हमने एज्यूम की हुई है ना लेंथ और ब्रेथ, तो हम एज्यूम्ड वाली वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। तो ये 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके वो 206 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में मेरे पास सिर्फ क्या बचा लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इसका मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ जो है यानी कि x प्लस x माइनस 23, ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई। तो ये किसके इक्वल आ गई 206 को आप 2 से डिवाइड किए, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0 एंड 2 3 जा 103 आ गया। देखिए x और x लाइक टर्म्स क्या होती हैं, हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। x और x लाइक टर्म्स हैं, दोनों सेम वेरिएबल हैं, तो ये तो आपके पास आ जाएगा 2x। लेकिन 23 जो है वो अनलाइक हो गया है यहाँ पे, तो इसे क्या करेंगे आप इक्वल टू में लेके जाएंगे, क्योंकि लाइक टर्म्स को आपको एक साइड रखना है, जो एक जैसी होती है उन नंबर्स को आपने एक साइड रखना है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको 103 दिया हुआ है ना, तो माइनस का 23 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड पे जब भी कोई चीज आती है तो उसका साइन हमेशा चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस। तो ये आपके पास आ गया 2x इज इक्वल टू 120 कितना आ गया, फिर से वही चीज आई ना, ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 को 126 से अगर हम 126 को 2 से गुण करते हैं तो क्या आएगा 2 6 12 एंड 2 3 कितना आ गया, लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, x को
क्या था, हमारी लेंथ थी ना वो 63 आ गई, तो अब हम इसकी ब्रेथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेंथ तो हमारी आ गई 63 और विड्थ यानी कि जो इसकी ब्रेथ है, हम विड्थ और ब्रेथ दोनों बोल सकते हैं, वो है हमारे पास x माइनस 23, मतलब जो भी x की वैल्यू आई है ना उसमें से आप 23 को माइनस कर दीजिए, तो ये आपका आ गया 40 इसकी आ गई ब्रेथ। देखिए आप लेंथ और ब्रेथ में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 23 का डिफरेंस आ रहा है ना, जो हमें दिया हुआ था 23 वही आ रहा है। 3 में से अगर आप 40 माइनस करेंगे ना तो आपको 23 मिलेगा। अब लेकिन एक्चुअली हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, आपको बोला है तो उसके फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ही आंसर आएगा, क्योंकि देखिए आपको जो भी डायमेंशन यहाँ दी हुई है ना सब मीटर में दी हुई है, तो सब कुछ मीटर में, तो आंसर भी इसका मीटर में ही आएगा। और जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो हमेशा वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में ही निकलता है। ठीक है, फर्श का क्षेत्रफल, ये जो फर्श है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, इसका मतलब एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। दैट मीन्स आपने इसकी लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देना है। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 63, ब्रेथ कितनी है 40, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2520, यानी कि बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, यहाँ पे 12 होल 1/16 दिया हुआ है, इसको आपने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसका दशमलव समतुल्य बताना है कि अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो किसके इक्वल आएगी इनमें से। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या है, आपको इसको मिक्स फॉर्म दिया हुआ है। अगर हम नॉर्मली करते तो हम क्या करते, इसको मिक्स्ड को पहले हम सिंपल फॉर्म में लाते फिर हम डिवीजन करते, बट हमें अब वो चीज नहीं करने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 12 एक कंप्लीट नंबर दिया हुआ है ना आपको, कंप्लीट नंबर को हमने कुछ नहीं करना है, हम सिर्फ क्या करेंगे 1/16 को डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट नंबर 12 है ना, देखिए आपको सारे ऑप्शंस में 12 ही दिया हुआ है, तो कंप्लीट नंबर तो 12 ही बनता है। दैट मीन्स हमें सिर्फ डेसिमल में किसे कन्वर्ट करना है 1/16 को। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, जो भी 1/16 आएगा ना, आपको ये दिया हुआ है देखिए। ठीक है, तो जो भी 1/16 की वैल्यू आएगी वो हम डेसिमल के बाद यहाँ पे देखिए। अब हम डिवाइड कर लेते हैं, हम करेंगे 1 को 16 से डिवाइड। ठीक है, आपको डिवीजन का पता ही होगा कि जब भी हम डिवाइड करते हैं ना पहले हम नंबर चेक करते हैं, जो डिविडेंड है मतलब जिसको हम डिवाइड करने वाले हैं वो इससे छोटा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो गिवन है तो दैट मीन्स कल तो 16 जीरो का 0 ही आएगा, ये तो आया ही नहीं इसके टेबल पे। अब हमें नेक्स्ट नंबर लेना, नेक्स्ट नंबर कोई दिया नहीं हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल अप्लाई कर, हमने डेसिमल अप्लाई किया तो डेसिमल लगाने के बाद हम एक नंबर 0 यहाँ पे ले सकते हैं, 0 लिया। लेकिन अभी भी आप देखिए नंबर 10 जो है 16 से छोटा है, तो हमें एक और 0 लेना पड़ेगा। जब भी हम 2 0 एक साथ बोरो करते हैं ना, एक साथ हमने 2 0 जब भी लेना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कभी भी 2 नंबर्स हमें डेसिमल के बाद एक साथ लेने पड़े तो उसके लिए हमें एक 0 अप्लाई करना होता है, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अब क्या करेंगे, हम इसको 16 के टेबल पे देखेंगे 100 से छोटा, क्योंकि 100 तो नहीं आएगा 16 के टेबल में, 100 से छोटा कौन सा नंबर है बोलेंगे, 3 6 90। ठीक है, 100 में से 96 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब हम फिर से एक 0 लेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट नंबर 40 से छोटा कौन सा आएगा, 3 2 जा 30, क्योंकि नेक्स्ट नंबर अगर हम 3 पे लेंगे तो वो बड़ा आ जाएगा ना, वो 8 ग्रेटर हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस हमारे पास आ गया 8। अब फिर से हम एक 0 लेंगे। अब देखिए 16 के टेबल में 80 कितने पे आता है, 5 पे, तो 16 5 जा 80, तो अभी कंप्लीट मतलब पूरी तरह से डिविजिबल हो गया, इसका रिमाइंडर आ गया 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, अब देखिए आपको मैंने बताया था 1/16 की जगह हमने ये डेसिमल वाली नंबर को लिया। तो 12 में जब 0 ऐड करेंगे वो 12 आ जाएगा। डेसिमल के बाद वाला हम नंबर देखेंगे, 12 प्लस 0 तो 12 ही हो गया, डेसिमल 0 6 2 5। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन गया, सी इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ये हमें सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए, आपको यहाँ पे दिया हुआ है 8% वार्षिक दर, मतलब ये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है।
और जो साधारण ब्याज, क्वेश्चन में हमें कौन सा ब्याज लेना है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हम दो फॉर्मूला से निकालते हैं, एक तो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए, जो कि आपको गिवन है। आपको बोला है 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्ष में, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे? आपको यहाँ पे टाइम फाइंड आउट। कितने वर्ष में? 1500 रुपए 1800 हो जाएंगे। मतलब हम 1500 रुपए इन्वेस्ट करें और वो 1800 बन जाए, तो जो हम इन्वेस्ट करते हैं ना उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल है। और जो हमें कुछ सालों के बाद मिलता है ब्याज जुड़ने के बाद, वो अमाउंट। ठीक है, अमाउंट क्या आ जाएगा हमारा? 1800। उसमें से हम प्रिंसिपल 1500 माइनस करेंगे, तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट जो आ गया ना, वो कितना आ गया? 300 रुपए का मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब मुझे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पता चल चुकी है, 300 है। क्योंकि मुझे यहाँ पे टाइम बताना है कि कितने टाइम में ये 1500 रुपए 1800 बन जाएंगे, तो उसके लिए मुझे सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें मुझे टाइम भी दिया होता है। मतलब कि वो फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ओके, अभी क्या आपको इसमें सारी वैल्यूज दी हुई है। आपको सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पता है, जो हमने अभी अभी फाइंड की है 300। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 1500 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दी हुई है 8%। इसी परसेंट की वजह से ये अपॉन में 100 लगता है। इनटू में हमें टाइम जो कि फाइंड आउट करना है, तो हमें सब चीजें दी हुई है, सिर्फ टाइम मिसिंग है, तो वो इस फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं। इट इज वेरी इजी। सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे 300 इक्वल टू प्रिंसिपल 1500 ही, रेट है 8, और टाइम हमें नहीं पता, जो नहीं पता उसको एज इट इज लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100। तो 20 से 20 हमने कर दी कट। अब आप देख रहे हैं 15 और 8 दोनों ही नंबर यहाँ पे क्या हो रहे हैं? उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कोई भी नंबर जब हम इक्वल टू में लेके जाते हैं ना दूसरी साइड, तो हमेशा उसका साइन चेंज हो जाता है। दैट मीन्स टाइम क्या आएगा अब हमारे पास? 300 डिवाइडेड बाय, क्योंकि 15 भी मल्टीप्लाई है तो वो भी डिवाइड में चला गया, और 8 भी मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम के साथ, तो वो भी यहाँ पे जाके डिवाइड हो गया। दोनों के बीच में साइन कौन सा आएगा? मल्टीप्लाई। कटिंग करेंगे इनकी, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 और 15 2 जा 2। 20 और 8 की भी कटिंग कर देते हैं। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो हमारे पास 5/2 आया। इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा, मतलब डिवाइड करेंगे 5 को 2 से। ठीक है, तो 2 होल 1/2, तो 2.5 साल में 1500 रुपए 1800 रुपए बन जाएंगे 8% वार्षिक दर से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया? आंसर इसका है सी। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है साइकिल की कीमत 20% की घटोतरी पर उसकी खरीदारी में 20% की बढ़ोतरी होती है। जब आपने साइकिल परचेज की ना, मतलब एक साइकिल है, उसकी कीमत पे अगर 20% की घटोतरी डिक्रीज कर देते हैं, अगर उसकी वैल्यू को 20% कम कर देंगे, तो जो उसकी सेल होगी ना, मतलब उसकी डिमांड होने लग जाएगी, वो 20% बढ़ जाएगी। आपको पता है कोई भी चीज जब सस्ती होती है ना, तो उसको ज्यादा खरीदा जाने लग जाता है, क्योंकि उसकी मांग बढ़ जाती है। वही चीज हुई, 20% रेट कम हुआ तो 20% उसकी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, कीमत कम हुई तो डिमांड बढ़ गया। आपको बताना है दुकान की बिक्री पर इसका क्या असर हुआ, कि सेल बढ़ी है या कम हुई है, और वो कितनी घटी या बढ़ी है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, अगर हम ट्रिक यूज करेंगे इसमें, तो वो फॉर्मूला है हमारा a प्लस बी प्लस a इंटू बी डिवाइडेड बाय 100। ये 100 जो है वो परसेंटेज के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी, a और b क्या है? एक को हम डिक्रीज, मतलब आपको जो एक घटोतरी और एक बढ़ोतरी की इंक्रीज और डिक्रीज दिया हुआ है, इनमें से हम एक को a एज्यूम कर लेंगे और एक को हम b एज्यूम कर लेंगे। वो आपकी मर्जी है कि आप इसको a एज्यूम करना चाह रहे हैं, इसको, दोनों सेम है, बट क्योंकि ये कीमत है और ये उसकी मांग है, तो हम कीमत को a से डिनोट कर लेते हैं और इसको हम b से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कम होता है ना, कम क्या है? नेगेटिव को शो करता है, तो इसको हम माइनस में लेंगे। ठीक है, तो a हमारा हो जाएगा -20 प्लस b, 20% का इंक्रीज है ना, तो इंक्रीज हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो b हमने प्लस कर दिया। फिर प्लस a को वही वैल्यू पुट करेंगे 20
इंटू माइनस बी हमारा आ जाएगा माइनस डिवाइडेड बाय 100। माइनस का 20 और प्लस का 20 क्या बन गया? 0 हो गया। ठीक है, दोनों कैंसिल हो गए ना, 20 माइनस 20 0 हो गया, तो 0 हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस 20 को माइनस 20 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा? माइनस का 400 डिवाइडेड बाय 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो माइनस का 4 आ रहा है। माइनस मतलब क्या होता है? कमी। तो क्या मतलब आ गया? -4, यानी कि 4% की कमी। तो 4% जो डिक्रीज हो रहा है दुकान की डिक्रीज। कैसे? कि अगर हमने 20% की कीमत में कमी की है और उससे सेल 20% बढ़ी है, बट उससे ओवरऑल क्या फर्क पड़ा है सेल पे? सेल 4% कम ही रही है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, जिसका 50th क्वेश्चन है वो भी बहुत ही सिंपल है। अभी अभी मैं आपको बता चुकी हूँ बोर्ड मास। बोर्ड मास बताया था आपको मैंने। बोर्ड मास क्या होता है? सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, डिवीजन को सॉल्व करेंगे। देखिए आपको ब्रैकेट दी हुई है ना, बोर्ड मास में सबसे पहले क्या करेंगे? हमने जो भी ब्रैकेट है वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम डिवीजन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम प्लस और फिर माइनस। यही एक सीरियल होता है। ठीक है, तो पहले हम ब्रैकेट पे आते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करके चले जाएंगे। तो सबसे पहली ब्रैकेट है हमारी दिस वन, तो 20 डिवाइडेड बाय 5, इस ब्रैकेट को यहीं सॉल्व करेंगे तो 5 4 जा 20 होता है, 4 आ गया। फिर डिवाइडेड बाय 2, फिर प्लस, पहले क्योंकि इसको अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 16 को 8 से डिवाइड किया क्योंकि ब्रैकेट में, तो ये आ गया 2। फिर इनटू में 2, फिर प्लस में फिर से ही ब्रैकेट सॉल्व की तो ये आ गया 5 2 जा 10। फिर मल्टीप्लाई का साइन है, फिर से हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 3 + 2 कितना आ गया? 5। अब हम क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट के बाद हमने सॉल्व करना है डिवाइड। ठीक है, ये देखिए हम डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड हमारा क्या है? 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2। ठीक है, इसके बाद हमने किसको सॉल्व करना है? मल्टीप्लाई को। तो 2 2 जा 4, मतलब 2 × 2 4 हो गया। फिर प्लस का साइन, अब इस मल्टीप्लाई को सोल्व किया, 2 5 जा 10। अब ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई, डिवीजन भी सॉल्व हो गई, मल्टीप्लाई भी सॉल्व हो गई, तो लास्ट हमारे पास क्या बचा है? प्लस। तो अब हमारे पास सारे नंबर प्लस के ही हैं, माइनस का तो कुछ है नहीं, तो हम सारे नंबर को प्लस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 16। जब तीनों नंबर को प्लस करेंगे, 4 + 2 6 + 10 16, तो सी इसका राइट आंसर, सी इज इक्वल टू। तो आज हमने इसके 41 से 50 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। बाकी के क्वेश्चन हम कल सॉल्व